हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ लाइफ लेसन। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम फोकस के बारे में बात करेंगे। बिकॉज यू आर माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ बिकॉज यू आर माई रेगुलर व्यूअर्स। तो कुछ मैं आपको दे पाऊँ अपने तरफ से, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको कुछ बता पाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फोकस से रिलेटेड बात करेंगे। लाइक फोकस कितना पावरफुल टूल है जो है। और मेरी लाइफ में तो गाइज एक ब्रह्मास्त्र है मेरा फोकस जो है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है मेरी लाइफ में जो है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि लाइक व्हाट इज द पावर ऑफ फोकस। ठीक है, और एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ लाइक वीडियो शुरू करने से पहले। ठीक है, आपको ने ऑलरेडी सुन भी रखी होगी स्टोरी, बट एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना स्टोरी। कि लाइक आपको पता ही है कि लाइक पांडवास 5 भाई थे। ठीक है, और वो गुरु द्रोणाचार्य जी के अंडर में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे जो है। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन 5 पांडवों को बुलाया और बोला कि ये पेड़ पर एक लकड़ी की मछली टंगी हुई है। ठीक है, और आपको इसकी आंख में तीर से निशाना मारना है जो है। तो सब लोग रेडी हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले युधिष्ठिर आए, सबसे बड़े भाई उनके जो है। तो युधिष्ठिर जी तैयार हो गए थे एकदम निशाना लगाने के लिए अपने धनुष से। बट उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने रोका और उनसे पूछा कि लाइक आपको क्या दिख रहा है इसमें। आप तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि मेरे को पेड़ दिख रहा है और मछली दिख रही है जो है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि कोई नहीं, आप पीछे आ जाओ। भीम आए जो है। भीम से पूछा गया कि लाइक आपको क्या दिख रहा है जो है। तो भीम ने बोला कि मेरे को आम दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, मछली दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप पीछे आ जाओ। उन्होंने तीर नहीं चलाने दिया उन्होंने। ऐसे ही नकुल आए, सहदेव आए। ठीक है, तो सबको कोई किसी को बादल दिख रहे हैं, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को आम दिख रहे हैं, मछली दिख रही है। ठीक है, लास्ट में आते हैं अर्जुन। अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है। अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। देखो और भी कुछ दिख रहा होगा। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं और भी कुछ दिख रहा होगा आपको, पेड़ वेड़। वो कहते हैं नहीं, मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं चलाओ धनुष। चलाते हैं और सीधा मछली की आंख में जाके लगता है पॉइंट में एकदम। दिस इज पावर ऑफ फोकस एक्चुअली गाइज। मैं बताता हूं क्या हो रहा होगा अभी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपका गोल है। कोई भी आप मेरी चैनल पे जो लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये गोल होगा जो है अभी इस टाइम। ठीक है, बट क्या है आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही होंगी, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होंगे। ठीक है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा मतलब साइड में जो है। ठीक है, आपका गोल है, आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज के लिए। ठीक है, बट साइड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी जो है। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ लोग क्या होता है कि इन सब चीजों को बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इन सब चीजों पे जो एक्स्ट्रा की चीजें होती हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। रिलेशनशिप हो गया आपका, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, आपकी XYZ जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो टेम्परेरी है यार। वो 3 4 ज्यादा ज्यादा 5 6 महीने में वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बट ये जो आपका फोकस होता है ना, ये जो आपका गोल होता है, जो आपने एक बनाया होता है लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे ये एग्जाम निकालना है या मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, ये मांगता है आपका टाइम, ये मांगता है आपकी डेडिकेशन, जो आप इनकी वजह से दे नहीं पाते। टाइम वेस्ट कर देते हैं इन सब चीजों को देखने की वजह से। ठीक है, तो इस कहानी का अगर क्रक्स मैं बताऊं जो मैंने अभी आपको सुनाई, ठीक है, तो आपको आम होंगे, पेड़ दिख रहा होगा, आपको बादल दिख रहे होंगे, आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको अपने फोकस पर ध्यान देना है। आपको अपने जो आपका गोल है, जो आपने गोल सेट कर रखा है, आपको उस पर ध्यान देना है गाइज। जब मैं जॉब कर रहा था इन्फोसिस में, ठीक है, तो क्या होता था कि जब वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा था हमारा जो है, उस टाइम पे ऑफिस में काम होता था। ऑफिस में टीम लीड मेरे को कुछ बोल रहा है, मैनेजर मेरे को कुछ और सुना रहा है। ठीक है, उधर से दोस्त लोग कुछ बोल रहे हैं कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता गेट वेट जो है, उसके लिए भाई बहुत दिमाग चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, दुनिया, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं मेरे से जो है, दुनिया भर का बहुत नॉइज था आसपास। बट मेरा फोकस था यार, मेरे को गेट निकालना है और कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना है। या तो कोई PSC जॉब लेनी है, या मुझे किसी अच्छी IIT NIT में M.Tech में एडमिशन लेना है। ये मेरा प्राइम फोकस था। सीरियसली लिटरली गाइस बता रहा हूँ, इतना वो वाला टाइम मैं आपको किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उस टाइम में पे। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक बहुत बहुत प्रॉब्लम आई है इस टाइम पे।
कुछ लोग होते हैं 4-5 दिन स्टार्ट करते हैं तैयारी, प्रॉब्लम्स आती हैं, छोड़ देते हैं बीच में। भाई क्यों छोड़ देते हो यार? ये प्रॉब्लम क्या, आप क्या लगता है कि मतलब अभी आपने शुरू करा तो अभी आएंगी? ये हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है जो है प्रॉब्लम्स। अभी मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल सा नॉर्मल सा, प्रॉब्लम्स इसको बनाने में आती है, कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट क्या आप अपना मेन फोकस छोड़ दोगे क्या? जो लोग मेन फोकस नहीं छोड़ते अपना, जो कंटिन्यू लगे रहते हैं उस चीज पे, उनको मिल जाता है, वो अचीव कर लेते हैं उस चीज को जो है। ठीक है। दूसरा चीज आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है कि लाइक आपने एक गोल बनाया है और उसके लिए आपको पता है कि लाइक मेरे को 4 घंटे पढ़ना है या मुझे 8 घंटे पढ़ना है। आपने एक गोल बना रखा है अपना, एक आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतना इतना घंटा पढ़ना है और इतना सब्जेक्ट खत्म करना है। कभी आपका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, कभी कोई अच्छी वेब सीरीज आ जाएगी, कभी कोई अच्छी मूवी आ जाएगी, कभी आपको बाहर जाना पड़ेगा, कभी आपका दोस्त का फोन आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आप क्या उसको सेक्रीफाइस कर देंगे क्या? आपने जो प्लान बनाया है उसको सेक्रीफाइस कर देंगे? तो ये होता है डिसिप्लिन। कि लाइक आपने अगर सोच रखा है कि मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ना है, मत बनाओ बड़ा एम, मत बनाओ 8 घंटे। पता है 8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ा काम होता है दिन में, ठीक है? तो शुरू छोटे से स्टार्ट करो, 4 घंटे बनाओ। बट आपने अगर सोच लिया है कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और ये मांगता है, जो लोग डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं वो लोग गारंटेड अचीव कर लेते हैं। मैं 12th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम मैंने सोचा था कि लाइक मेरे को डिफेंस में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और गवर्नमेंट जॉब भी किस में, कि लाइक मुझे डिफेंस में जाना है या पुलिस में जाना है मुझे। ठीक है। उस टाइम मेरा वेट था 56। ठीक है, बहुत पतला था उस टाइम में। ठीक है। और आपको पता होगा लाइक किसी भी डिफेंस जॉब में जाने के लिए या फिर किसी भी आपको किसी भी अगर आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको कितना फिजिकली फिट होना पड़ता है जो है। तो मुझे पता चला कि लाइक मुझे पहले फिजिकली फिट बनना है जो है। मुझसे रनिंग नहीं होती थी, मुझसे जंप नहीं होती थी। ठीक है। मैंने क्या करा उस टाइम, 4 बजे उठना शुरू कर दिया। 4 बजे उठ के ग्राउंड पर जाता था मैं डेली। ये मेरा डिसिप्लिन था। 4 बजे मुझे उठना है और ग्राउंड पर जाना है, ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करनी है। और बिलीव मी गाइज, मुझे 1.5 साल लगा। ठीक है। 1600 मीटर होता है उसमें, आपको अगर पता होगा 1600 मीटर 6 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। कुछ लॉन्ग जंप होता है, कुछ फीट और कुछ हाई जंप होता है जो है। तीनों चीजें मैंने अचीव कर ली थी इन 1.5 सालों में जो है। किसके बलबूते पे? डिसिप्लिन के बलबूते पे। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, उस दिन चाहे बारिश आ रही हो, उस दिन चाहे धूप हो रही हो, उस दिन कुछ भी हो रहा हो, XYZ कुछ भी रीजन हो रहा हो, चाहे मेरे दर्द हो रहा हो पैर में, कुछ भी हो रहा हो, मैं कभी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करता था। 4 बजे मुझे उठना है तो 4 बजे उठ के जाना है मुझे ग्राउंड पे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है। बट हुआ क्या, फेल हो गया मैं। एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए में फेल। पुलिस का एग्जाम दिया, दिल्ली पुलिस का जो होता है उसमें फेल। 1-2 एग्जाम और दिए थे, नेवी का दिया था, फेल, सब में फेल। 1-1.5 साल यार मेहनत करी, पढ़ाई करी दबा के अच्छे से, सब में फेल। भाई साहब टूट गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के जाता था ग्राउंड पे, फिर कॉलेज भी करता था। उस टाइम बीटेक कर रहा था क्योंकि मैं। ठीक है। बीटेक में फिर घर आके पढ़ता था क्योंकि उसका रिटन टेस्ट भी होता है। बट कुछ नहीं हुआ यार, फेल हो गया मैं। क्या वाकई में फेल हो गया था मैं? उस टाइम शायद मुझे लग रहा था कि मैं फेल हो गया, बट फेल नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था गाइज। मैंने ये सब चीज़ अचीव कर ली थी, फिजिकल फिटनेस अचीव कर ली थी अपनी। ठीक है। एक हेल्दी हैबिट सुबह जल्दी उठने की अचीव कर ली थी। डेली अच्छा खाने की, हेल्दी फूड खाने की अचीव कर ली थी वो हैबिट्स। ठीक है। ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली। ठीक है। मैंने रुका नहीं उस टाइम पे। एनडीए का एज लिमिट होती है, एज लिमिट निकल गई, पुलिस की एज लिमिट होती है, सबकी एज लिमिट निकल गई। बट मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ये ऐसा हमेशा से था कि लाइक मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। उस टाइम फिर मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि सारे एग्जाम्स की डेट निकल गई थी, करना क्या है। बट फोकस एंड डिसिप्लिन था तब भी गाइस, अच्छे से था। मुझे पता चला कि लाइक आप गेट की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, गेट की प्रिपरेशन करके आप पीएससी जॉब ले सकते हो। ऐसे ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब है, अगर आपको लेनी है ले सकते हो। आईआईटीज में भी मास्टर्स कर सकते हो। मुझे गेट एग्जाम के बारे में पता चला।
मैंने स्टार्ट कर दिया अपना गेट एग्ज़ाम, ठीक है। और गेट एग्ज़ाम इज़ लाइक इतना इजी नहीं होता कि लाइक आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको निकाल दो, या फिर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोग निकाल देते हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, बहुत एवरेज स्टूडेंट कॉलेज में था। लाइक मेरा बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे, और कुछ कंप्यूटर साइंस के बारे में ABCD भी नहीं पता थी मुझे उस टाइम पे, वहां से स्टार्ट करा था। बट द थिंग इज था कि लाइक मुझे करना है तो करना है, मुझे कैसे नहीं होगा। लाइक इंसान कहाँ चांद पे पहुंच गया, मार्स पे पहुंच गया, तो मेरे से क्या एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकलेगा क्या ये, ठीक है। बट फेल, अगेन फेल, ठीक है। यहां पे आता है आपका पेशेंस काम, गेट में ही फेल गाइस, पेशेंस आता है यहाँ पे आपका काम, कि इतने एग्जाम में इतनी मेहनत करी, सब में फेल, उधर पढ़ाई की मेहनत करी, यहां भी फेल। क्या मैं फेलियर था? उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि कंप्लीट फेलियर हूं मैं। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, देखा होगा आपने, मेरी एक वीडियो क्लिप शेयर करी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कंप्लीटली फेल हूं मैं, कुछ नहीं है। बट उस टाइम मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था, मेंटली लेवल पे और फिजिकली लेवल पर भी, ठीक है। आपको लाइफ हमेशा सेकंड चांस देती है, ध्यान रखना। मुझे पता है कि इस साल बहुत लोग गेट के एग्जाम दिया होगा, और कुछ लोगों की अच्छी रैंक नहीं आ पाई होगी, इंटरव्यू दिया होगा किसी का, नहीं हो पाया होगा, या फिर कुछ आपने सोचा होगा इस साल के लिए बट वो चीज़ नहीं हो पाई होगी। बट छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ, रुकना मत यार। अगर आप रुक गए ना तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है आपको अगले 4 या 5 साल में, कि आपने ट्राई नहीं करा अच्छे से, ठीक है। मैं रुका नहीं, मुझे पता था सेकंड चांस जरूर मिलेगा, जॉब लग गई मेरी इन्फोसिस में, ठीक है। बट मेरा फोकस यही था, गेट था, फोकस मेरा गेट ही था, कि लाइक मुझे कैसे भी करके गेट निकालना है, गेट में अच्छी रैंक लेकर आनी है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। सारे ऑड से लड़ा, चेन्नई में पोस्टिंग थी मेरी, नॉर्थ इंडियन गाय, मैं दिल्ली से था, पहली बार घर से बाहर गया, कॉलेज भी मैंने दिल्ली से करा था, पहली बार घर से बाहर गया चेन्नई में, वहां पर रह के मैंने प्रिपरेशन करी अपनी, आज यहाँ जॉब कर रहा हूँ ECIL, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट मेरे रेस्पेक्ट में देखोगे, जहां से मैंने स्टार्ट करा था, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल माइनस से, नेगेटिव से स्टार्ट करा होगा मैंने, क्योंकि कुछ आदतें थी जो मैंने चेंज करी, अपनी हेल्दी हैबिट्स डाली जो है, तो बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करा, और आज मैं यहाँ पर हूँ। और यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे बैच के, जो कॉलेज के बैच के वो हैं, वो मेरे से आज पूछते हैं कि लाइक क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं प्रिपेयर करना, और हम भी चाहते हैं कि लाइक एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना। कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ता था मैं, बिल्कुल वो लोग टॉपर थे 90% वाले, बट आज वो मेरे से पूछते हैं, गिव मी सम एडवाइस, गिव मी सम टिप्स। एक दिन में नहीं हुआ यार, ये पूरी एक जर्नी है, पूरी एक जर्नी है 3-4 सालों की, अच्छे से। एक दिन में कभी आप सोच रहे हो कि लाइक मैं 4 महीने पढ़ के या 5 महीने पढ़ के या फिर कुछ करके बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं होता, टाइम लगता है। बिग थिंग्स नेवर कम इजी। छोटी चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी, बट जो बड़ी चीजें होती है ना, उनको अचीव करने में टाइम लगता है। बट आप जब अचीव कर लेंगे ना उन चीजों को, जो है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर आप ऐसे करके नीचे देखेंगे, पता चलेगा कि आप कितने ऊपर आ चुके हैं, और फिर आपको सब वर्थ लगेगा यार। वो जो सेक्रीफाइस करे थे ना मैंने उस टाइम पे मैं शादी में नहीं गया, उस टाइम पे मैं दोस्तों से नहीं मिलने गया, उस टाइम पे मैंने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया पूरी तरीके से, उस टाइम पे मैंने इतना सब कुछ करा, और आज फाइनली मैंने कुछ कुछ मिल गया मेरे को, जो है। तो जब आप उस वाले लेवल पे पहुंचेंगे, वो सेटिस्फेक्शन ही अलग होगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो आएगी आएगी, बट जो एक एक मन के अंदर जो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो आएगी। देखना, आपका नेचर बन जाएगा, पता है क्या नेचर बन जाएगा? मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इवेंचुअली वी विल डाई बट आवर लेगेसी कंटिन्यू। आपका नेचर बन जाएगा अगर आप उस प्रोसेस से होकर निकलेंगे, कि अब आगे क्या, अब नेक्स्ट क्या, अब मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं। आप जब उस रिग्रेस प्रोसेस से जब निकलेंगे ना, लाइक 1-2 साल जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, किसी भी चीज की, किसी भी एक चीज को चेज करेंगे, तो आपको उसको करने की एक आदत लग जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि अब इस लेवल पे पहुंच गया मैं, ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है अब।
आप फिर एक लेवल और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, वो आपके फिर ब्लड में आ जाएगी, वो डीएनए में आ जाएंगी वो सब चीजें जो है। और ध्यान रखना कि लाइक एक दिन हमको चले जाना है इस दुनिया से, ठीक है, इवेंचुअली विल डाई वन डे, ठीक है, बट पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पीछे हमारे यही सब रह जाएगा जो हमने लाइफ में करा है, ठीक है। मैंने सोच रखा है कि जब मैं एक सर्टेन एज पे पहुंच जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तब मैं ये सब देखा करूंगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं मैं जो है। मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है जब मैं आप गाइस, आप सब लोगों को बोलता हूँ, आपके मैसेजेस मेरे को आते हैं जो है, आप मेरे को बोलते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आपसे मोटिवेट होकर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे पता है गाइस, जो लोग सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अगले साल फोड़ने वाले हैं एग्जाम में, वो खतरनाक लेवल पे पहुंचने वाले हैं। मेरे कुछ बच्चे टच में हैं इन्फोसिस के, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जॉब के साथ साथ, और मुझे पता है कि वो नेक्स्ट ईयर ना मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे वो। इस यूट्यूब चैनल से गाइस कुछ अर्निंग नहीं होती मेरे को, बट एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ आप लोगों से, मेरे जैसों से। लाइक आप मेरे से 2 साल छोटे होंगे, 3 साल छोटे होंगे, या मेरे सेम एज के होंगे जो है, मैं हजारों की संख्या में आप तक पहुंच पाता हूँ जो है। और दिस गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट कि लाइक मैं एटलीस्ट चलो 4 लोगों का तो कुछ भला हो रहा है। तो फाइनली मैं लास्ट में इस वीडियो को यही करना चाहूंगा, अगर मैं सारे पॉइंट्स को सम अप करूं, सारे पॉइंट्स को मैं अगर सम अप करूं, आपको फोकस रहना है, ठीक है, डिसिप्लिन से काम करना है और पेशेंस रखना है आपको। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं ना, आप देख लेना कि आप नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। अच्छा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक बहुत एवरेज नॉर्मल, जिसे कहता है ना, एक बहुत ही एवरेज लड़का अगर एक डिसेंट जॉब सिक्योर कर सकता है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, तो आई थिंक आप भी मेरे जैसे ही होंगे और मेरे से अच्छे ही होंगे आप जो है। तो आप क्यों नहीं ले सकते यार? बट द थिंग इज, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम लोग बहुत जल्दी इन सब चीज़ों पे ना, ये सब चीज़ें चली जाएंगी यार, ये सब चीज़ें नहीं रहने वाली, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। आपका जो गोल है वही रहेगा यार। 4 महीने 5 महीने बाद फिर कुछ और आ जाएगा इधर, कुछ और हो रहा होगा, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। बट आपका अगर हैबिट पड़ गई ना कि मुझे अपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गोल पे ध्यान देना, फोकस पे ध्यान दे, फोकस करना है मेरे को अपने गोल पे, बहुत मिरेकल कर देंगे आप लाइफ में। आई होप आप इस वीडियो से कुछ लिया होगा, आपने आज कुछ सीखा होगा जो है। मैं इसलिए आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि लाइक अगर आप अपना लाइव एग्जांपल सामने देख लेते ना कि लाइक ओके इसने ये करके ये अचीव कर लिया, तो एक मोटिवेशन मिल जाता है। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं भी ऐसे लोगों को देखता था, मेरे सीनियर्स को देखता था कि इन्होंने ऐसा ऐसा करा और यहाँ पे पहुंच गए, मोटिवेशन मिलता था, अच्छा अच्छा सोचता था, और मैं भी उस लेवल पे तो ये नहीं कहूँगा कि उनके इक्वल लेवल पे पहुंच गया, बट हाँ एक सर्टेन लेवल तो मैंने अचीव कर लिया। इसलिए मैं आपको वो पास ऑन कर रहा हूँ वो चीज़ें, कल आप किसी और को पास ऑन करोगे वो चीज़ें। तो गाइज, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपने गोल बना रखा है, पागलों की तरह, पागलों की तरह बस लगे रहिए उसकी पे, हो जाएगा, देखना एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगी वो चीज़। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।